12 देखा। बोला है कि वृत्त की सबसे बड़ी जीवा होती है। टेस्ट में दिया गया था। ऑप्शन ए दिया गया है चाप, दूसरा दिया गया है चाप कर्ण, और तीसरा दिया गया है व्यास, और चौथा है इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। देखिएगा थोड़ा ध्यान से, बात मत कीजिए, थोड़ा चुपचाप बैठिएगा। बोला वृत्त के सबसे बड़ी जीवा होती है। वो खाली व्यास करने से नहीं, चारों ऑप्शन के बारे में पहले सोचिए कि चारों ऑप्शन है क्या क्या। ये वृत्त हो गया, तो पहला ऑप्शन क्या दिया है? चाप दिया है। तो चाप क्या होता है? आप लोग को बताया गया था कि वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदु, मान लीजिए एक बिंदु ये है, एक बिंदु यहाँ पे है। तो वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग, बीच के भाग कौन सा हुआ? ये ना। तो इसको चाप बोला जाता है। बात समझ में है? ये तो नहीं होगा। दूसरा है चाप कर्ण, वो भी नहीं होगा। तीसरा क्या है? व्यास है ना। तब वृत्त के सबसे बड़ी जीवा, जीवा आपको बताए थे किसे बोला जाता है? वृत्त के परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को सीधे मिलाने से ये क्या कहलाती है? जीवा कहलाती है। जब वृत्त के परिधि पर दो बिंदुओं को सीधे मिला दिया जाए उसे क्या कहेंगे? जीवा। और आप लोग को बताए थे कि एक वृत्त में कितना जीवा हो सकता है? अनंत। तो बोला है कि वृत्त के सबसे बड़ी जीवा, तो सबसे बड़ी जीवा कहाँ से पास करती है? वृत्त के। तो सबसे बड़ी जीवा जो होती है वृत्त के केंद्र से पास करेगा। तो आपको बताए थे कि जो जीवा वृत्त के केंद्र से पास करता है तो उससे क्या कहा जाता है? व्यास कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? सी। और व्यास को डी से सूचित करते हैं। आप लोग को पता है यहाँ से यहाँ तक कितना हो जाएगा? डी। और ये यहाँ से इधर आर होता है और इधर भी कितना होता है? आर। तो आपको डी बराबर क्या हो जाता है? 2r। एक रिलेशन में आता है, याद रखिएगा कि व्यास बराबर होता है 2 गुने त्रिज्या। बात समझ में? ये भी आता है क्वेश्चन, याद रखिएगा। तो व्यास दिया होगा तो आपको त्रिज्या ज्ञात करना होगा, तो 2 से क्या कर दीजिएगा? भाग दे देंगे। बात बुझाया? अगर त्रिज्या दिया है, व्यास पूछेगा तो 2 से क्या करेंगे? गुना कर देंगे। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा। तो वृत्त के सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाएगी? व्यास। क्वेश्चन नंबर 13, अच्छा क्वेश्चन, उसको नोट करिएगा। पीटी दिए गए चित्र में ओ केंद्र वाले वृत्त की एक स्पर्श रेखा, वृत्त की एक स्पर्श रेखा है। वृत्त की एक स्पर्श रेखा है यदि OT बराबर 3 सेंटीमीटर और OP बराबर 5 सेंटीमीटर, तब स्पर्श रेखा PT की लंबाई है। स्पर्श रेखा PT की लंबाई है।
ध्यान देखिएगा दिया हुआ। देखिए आपको बोला है पीटी दिए गए चित्र में एक क्या है, पीटी है, ओ वृत्त का क्या है, केंद्र वाले वृत्त पर एक स्पर्श रेखा यदि ओटी कितना है, 3 है, ए वाला लंबाई कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, और ओपी कितना है, 5 है, ए वाला 5 दिया हुआ है। तो स्पर्श रेखा किसकी लंबाई ज्ञात करना है, पीटी का ज्ञात करना है। आपको ये पता है कि बा बिंदु से एक वृत्त पे स्पर्श रेखा खींचा जाए और स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाते हैं तो कितना डिग्री बनता है, कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या हो जाता है, कर्ण हो जाता है। और आप लोग को ट्रिपलेट बताए थे कल भी कि 3 होता है तो 4 होता है, फिर कितना हो जाता है, 5। तो यहाँ 3 और 5 दिया हुआ है तो ऑप्शन का आंसर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अगर आपको बताया था कि 5 रहेगा तो 12 13 होता है, 6 रहेगा तो 8 10 होता है, 7 रहेगा तो 24 25 होता है, फिर हो गया आपका 8 रहता है तो 15 और 17, 9 रहता है तो 9 40 41, और 12 रहता है तो 12 35 37। ये याद रखिएगा, आप देखते मार सकते हैं, 2-3 क्वेश्चन ऐसे ही बन जाएगा इसी पर। आपको त्रिकोणमिति का भी हो चाहे वृत्त का क्वेश्चन हो, डायरेक्ट देखते बना दीजिएगा। कोई इसमें 2 को पता होगा तो तीसरा वही आंसर हो जाएगा। और सबसे बड़ी भुजा जो होता है कर्ण होता है, इधर वाला कर्ण रहेगा, एक कोण पे डिपेंड करेगा, लंब और आधार। बात समझ में, लंब और आधार कोण पे डिपेंड करता है, लेकिन कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है और कर्ण कभी नहीं बदलता है। तो आप यहाँ पे पाइथागोरस भी लगा के बना सकते हैं ना, तो डायरेक्ट आंसर भी मार सकते हैं। हल करना होगा तो देखिएगा, ये जो क्या लिख सकते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो लिखिएगा पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण क्या है, ओपी है, तो ओपी का स्क्वायर लंब किसी को मान लीजिए ओटी का स्क्वायर और प्लस क्या, पीटी का स्क्वायर। ये चीज क्लियर हो गया। ओपी का मान कितना दिया हुआ है, यहाँ से यहाँ तक 5 सेंटीमीटर। 2 नंबरिया भी क्वेश्चन आता है, ऑब्जेक्टिव भी आता है। ये 5 का स्क्वायर, ओटी का मान कितना है, 3 है, 3 का स्क्वायर और प्लस पीटी का स्क्वायर। अगर आपको ये सब याद है डाटा तो फिर ये सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है, ऑब्जेक्टिव में क्लिक करके बढ़ते रहिएगा। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25, 3 का स्क्वायर 9 प्लस पीटी का स्क्वायर। ये इधर प्लस में है तो इधर आएगा तो माइनस में, तो लिख सकते हैं 25 - 9 बराबर कितना, पीटी का स्क्वायर। और 25 में से 9 जाएगा तो 16, 16 बराबर कितना जाएगा, पीटी का स्क्वायर। तो इसको इस साइड लिख लीजिए, थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा। पीटी का स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 16, और पीटी स्क्वायर जब हटता है तो उधर क्या हो जाएगा, रूट हो जाएगा। तो 16 को बाहर निकलेगा तो कितना हो जाएगा, तो पीटी बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। यही आंसर हो जाएगा। कॉपी करिए जल्दी थोड़ा। एक क्वेश्चन कितना बार बताया गया है, जल्दी थोड़ा फास्ट उतारिए, सवाल मत कॉपी करिएगा लोग, खाली क्वेश्चन नंबर दे दीजिए। इसको बार बार रिवाइज करते रहिएगा, एग्जाम के वेले ना छोड़िएगा, अब ये पूरा कंप्लीट करते चलिएगा।
डबल क्वेश्चन आएगा तो 20 नंबर के, नहीं तो सिंगल आएगा तो 10 नंबर। जो पढ़िए उसको कंप्लीट करते चलिए, लोग बार बार रिवाइज करते रहिए। दिक्कत होगा फिर वीडियो देखते रहिए। जब मन न लगे पढ़ने का तो वीडियो खाली देखते रहिए, उसे देखते देखते भी याद है। ठीक है, चालू करके रख दीजिए, उसको देखते रहिए आराम। एक ही चीज बार बार देखिएगा, ऑटोमेटिक याद हो जाए। कौन कितना होता है, 90 डिग्री का होता है, कौन लंबाई बराबर होता है, बा बिंदु से कितना स्पर्श रेखा खींचा जा सकता है, वो सब क्लियर हो जाए। थोड़ा तेजी में कीजिए, तेरा ही क्वेश्चन हो पाएगा। मिटा उतारिए क्वेश्चन, खाली मिटा है क्वेश्चन लिखा। क्वेश्चन नंबर कितना, 14 दिया, यदि समानांतर चतुर्भुज, यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करें, एक वृत्त को स्पर्श करें, तो यह समानांतर चतुर्भुज कैसा है? तो यह समानांतर चतुर्भुज कैसा है? समानांतर चतुर्भुज कैसा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन ए दिया आयत, ऑप्शन बी दिया हुआ है वर्ग, और ऑप्शन सी दिया है समलंब, और ऑप्शन डी दिया हुआ है समचतुर्भुज। समचतुर्भुज थोड़ा देखिएगा इसको ध्यान से। बोला कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को क्या करती है? स्पर्श करती है। तो स्पर्श सर अंदर से करेगा कि बाहर से करेगा? पहले बार अंदर से पॉसिबल है, अंदर से पॉसिबल है। अंदर से सर ऐसे करिएगा तो छेदक रेखा हो जाएगा, चाहे जीवा काल आ जाएगा, ऐसे मिलाइएगा। तो बोला है कि यदि समानांतर चतुर्भुज की सभी भुजाएं एक वृत्त को स्पर्श करे, यहाँ लिखा नहीं है कि अंतर से कि बाहर से, तो एक थ्योरम आता है वो प्रूफ करना है, उसी पर ये बेस्ड है। तो यहाँ पे अंदर से पॉसिबल नहीं है, कहाँ से स्पर्श कराएंगे? बाहर से। स्पर्श रेखा है, बाहर से स्पर्श करेगा, क्योंकि दिया क्या है? स्पर्श रेखा दिया है ना, तो बाहर से स्पर्श करिएगा। था एक बात होना चाहिए कि चतुर्भुज पहले होता क्या है। तो चार भुजाओं के मिलने से जो आकृति बनता है उसे क्या बोला जाता है? चतुर्भुज। चतुर्भुज पहले खींचिएगा सब। थोड़ा ध्यान दीजिए, कंसेप्चुअल क्वेश्चन है थोड़ा। तो एक ही स्पर्श रेखा खींच दिए,
फिर एक ए स्पर्श रेखा खींच दी, फिर एक खींच दिए और चौथा एक खींच दिए। तो चार भुजाओं के मिलने से जो आकृति बनता है उसे कौन सा चतुर्भुज बोलते हैं? नहीं नहीं, चार भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या बोलते हैं? चतुर्भुज। तब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, चतुर्भुज कैसा कैसा ऑप्शन दिया। पहला बात समझ, यहाँ दिया समानांतर चतुर्भुज। कैसा? समानांतर चतुर्भुज का मतलब होता है कि आमने सामने की भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और समानांतर चतुर्भुज में होता क्या? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, उतारिए मत। समानांतर चतुर्भुज के मतलब होता है दोनों आमने सामने की भुजा आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होना चाहिए। और एक कंडीशन होता है, इसके लगातार दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री। तो ये गारंटी नहीं है कि 90 होगा, कितना होगा, लेकिन लगातार दो कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। कोई भी लगातार दो को जोड़िएगा, ये जोड़िएगा तो 180 होगा, ये जोड़िएगा तो 180 होगा। तो पहला ऑप्शन दिया आयत, तो ये समानांतर चतुर्भुज दिया हुआ, कंडीशन मिला है कौन कौन सा होगा? पहला आयत दिया। आयत में क्या होता है कि आमने सामने की भुजा तो बराबर होता है, लेकिन प्रत्येक कोण कितना डिग्री होता है इसका? 90 डिग्री, जो इसमें भी पॉसिबल हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। तो ये ऑप्शन नंबर खत्म हो जाएगा। क्लियर हो गया? दूसरा बात बताया गया यहाँ पे वर्ग। वर्ग में सभी भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। लेकिन यहाँ दिया सर की समानांतर चतुर्भुज, तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा क्या होती है? आमने सामने की भुजा बराबर, ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर होगा, और ये भुजा आपस में बराबर होगा। तो ये भी नहीं होगा। क्लियर हो गया? और क्यों नहीं होगा कि इसका कोण कितना डिग्री हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं हो जाएगा। क्लियर हो गया? और तीसरा दिया समलंब चतुर्भुज। समलंब जो होता है वो नाहर के आकार के जैसा होता है। आपको ऐसे बनता है, पढ़े होंगे आप लोग 9th क्लास में। नाहर के आकार की आकृति होती है, इसमें दो को भुजा समानांतर होता है और दो भुजा असमानांतर होता है। बात समझ में आया? तो इसका पढ़ेंगे समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 दोनों समानांतर भुजाओं के योग गुने दोनों भुजाओं समानांतर भुजाओं के बीच की दूरी होता है। तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। और चौथा ऑप्शन है सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज जो समानांतर चतुर्भुज होता है उसी की तरह आकृति होता है, लेकिन इसका भी कोई भी कोण 90 डिग्री नहीं होता। लगातार दो कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 होता है। और दोनों विकर्ण इसमें एक दूसरे को 90 डिग्री पर समविभाजित करती है, इसीलिए इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। बात बुझाए? काहे नहीं होगा? रीजन समझिए पहले, सवाल बनाना बड़ी बात नहीं है। वीडियो को बार बार देखते रहिएगा, सब याद हो जाएगा। इसमें सब थ्योरी है, थ्योरी याद है, सवाल ऑटोमेटिक बनेगा। क्वेश्चन नंबर आगे देखिएगा 15 में दिया है कि किसी वृत्त के बा बिंदु किसी वृत्त के बा बिंदु P से वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं PA तथा PB खींची गई है यदि PA बराबर 6 सेंटीमीटर हो
तो पीबी की लंबाई, ये बहुत बार क्वेश्चन पूछता है, तो पीबी की लंबाई ज्ञात करें। पीबी की लंबाई होगी बोला, चाहे ज्ञात करें, कोई दिक्कत नहीं। ऑप्शन नंबर ए देखिए, एक आ दिया 3 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी दिया है 4 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी दिया है 6 सेंटीमीटर और ऑप्शन डी दिया हुआ है 3 4 6 दिखता है, और कितना है 12 सेंटीमीटर, यही है ना। थोड़ा देखिएगा ध्यान से। बोला है किसी वृत्त के बा बिंदु से, बा बिंदु कहां से, पी से, तो कोई वृत्त है उसके बा बिंदु पी से, बा बिंदु यहाँ पे पी ले लिए, पी से 2 स्पर्श रेखाएं पीए तथा पीबी खींची गई है। तो आपको पता है कि वृत्त के बा बिंदु से अधिकतम कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, 2। तो 2 यही बोल रहा है कि स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। इसको एक पीए है, एक क्या है, पीबी। यहाँ तक कोई दिक्कत, ये वो वृत्त का केंद्र है, तो खींची गई है। यदि पीए कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, इसकी लंबाई कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर है। आपको पूछा है कि पीबी की लंबाई कितना होगा। आप लोग को बताया गया है कि जब भी कंसेप्ट ऑफ चोंच बने तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो ये 6 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इसलिए ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ये दिमाग में बैठा के रखिएगा। 2 क्वेश्चन यहाँ से ज्यादा आता है कि वृत्त के बा बिंदु से वृत्त पे कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है, तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि दोनों स्पर्श रेखाएं की लंबाई आपस में क्या होती है, बराबर या समान। तीसरा क्वेश्चन देता है कि किसी एक की लंबाई दे देगा और दूसरा की लंबाई पूछेगा। तो हमें बनाने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट थ्योरी याद रखिएगा कि जब भी एक कंसेप्ट ऑफ चोंच बने तो एक की लंबाई दिया रहेगा तो दूसरी की लंबाई आपस में क्या होता है, बराबर होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी, और 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्लियर है, आगे देखिए। नंबर 16 थोड़ा उतारिएगा आप लोग। दी गई आकृति, थ्योरी याद है, बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। थ्योरी वृत्त का वीडियो डाला गया है, उसको देखते रहिए। में यदि वृत्त की परिभाषा, चाप, जीवा, स्पर्श रेखा सब डाला हुआ वीडियो। यदि कोण OPA बराबर कितना दिया हुआ है, कितना डिग्री है, 35 डिग्री, तो इसको कौन पढ़ते हैं, कोण AOP का मान होगा, AOP का मान होगा। ऑप्शन ए दिया पहला 45 डिग्री, दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है 55 डिग्री, और तीसरा ऑप्शन दिया हुआ 60 डिग्री, और चौथा ऑप्शन कितना है, 65 डिग्री। और आपको फिगर दिया गया, फिगर को बनाइए। ये एंगल कितना डिग्री दिया, 35 दिया हुआ। तो आपको ये पता है, यहाँ पे खाली सोल्यूशन उतारते चलिए, क्वेश्चन नंबर दे दीजिए, सोल्यूशन उतारते चलिए, किताब से बार बार रिवाइज करिएगा। जहां फंसेगा फिर कॉपी पलट के देखते रहिएगा, समझ में, वीडियो को देखते रहिएगा बार बार। आपको अभी बताया कि
कोई भी स्पर्श रेखा होता है उसको स्पर्श बिंदु से केंद्र पर मिलाया जाता है, केंद्र से तक कितना डिग्री बनाता है? तो ये कोण कितना डिग्री हो जाएगा? 90 डिग्री। और ये क्या बन गया? त्रिभुज बन गया ना। तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180। तो कौन सा कोण दिया? थोड़ा देखिएगा, इसको पढ़ते हैं। कोण OPA, हमेशा ये बीच में लिखाता है कोण। देखिए OPA कितना डिग्री है? 35 डिग्री है। तो आपको पूछा क्या है? कोण AOP का मान, इसका मान ज्ञात करना आपको। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 2 नंबरिया क्वेश्चन भी आता है। तो आप लिखिए कि हम जानते हैं कि त्रिभुज कौन सा हो जाएगा? AOP में तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है। और बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360। अब देखिए, अब कोण दिया है ये वाला OPA। तो लिखिए, आप पहले लिखिए कोण OPA। थोड़ा ये लिखने का तरीका समझिएगा। पहले ए कोण के बारे में लिखाया तो OPA। अब ये कोण लिखना होगा तो क्या लिखेंगे? PAO। क्लियर हो गया? प्लस ये कोण लिखना है AOP। अगर ऐसे चल रहा है तो वैसे चलिएगा, अगर ऐसे जाइएगा तो ऐसे चलिएगा, एक ही डायरेक्शन में चलिएगा, बेटर रहेगा। और जो ABCD में लेटर पहले आएगा उधर से चलिएगा तो और अच्छा रहेगा। बात समझ में? तो क्या लिखेंगे? इधर से एक कोण लिखना है ना, तो AOP बराबर कितना डिग्री? 180। अब देखिए OPA क्वेश्चन में दिया है कितना डिग्री? 35। प्लस ये बाबू आप जानते हैं कि कोई भी स्पर्श रेखा और अगर स्पर्श बिंदु से केंद्र से मिलाया जाएगा तो कितना डिग्री बनेगा? ये वाला कोण कितना हो जाएगा? ये बीच वाला कोण है 90 डिग्री। आपको निकालना क्या है? AOP। इसको कोण ऐसे मत खींच दीजिएगा, ऐसे नहीं, इसको ऐसे खींच के फिर ऐसे करना है। AOP बराबर 180 डिग्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? 90 को 35 को कितना हो जाएगा? 120। 125। ये हो जाएगा कोण AOP बराबर कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो ये हो जाएगा AOP 180। ये प्लस में है तो उधर जाएगा तो माइनस, तो 125 डिग्री। तो निकालिए कोण AOP बराबर कितना जाएगा? 55 डिग्री। यही आंसर होगा। आया समझ में? उतारिए इसको सर।